Lights, camera, action. पॉइंट नंबर 2, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। क्यों? ये विशेषता में थोड़ा पॉइंट ध्यान रहे। प्रदर्शित करते हैं क्यों? विशेषता लिखने में कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 2 विशेषता में संक्रमण तत्व रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं क्यों? लिखो जो मैं हमारे साथ। संक्रमण तत्व ठोस अवस्था या जलीय विलयन में संक्रमण तत्व ठोस अवस्था या जलीय विलयन में रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इन तत्वों का द्यूपकोश अपूर्ण भरा होता है जब इन तत्वों पर श्वेत प्रकाश पड़ता है। जब इन तत्वों पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते समय प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, देखो ध्यान से। पूछा था, कई बार पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में, संक्रमण तत्व रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं क्यों? इसका रीजन बताओ। तो रीजन क्या है? संक्रमण तत्व ठोस अवस्था या जलीय विलयन में रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं क्योंकि क्या? संक्रमण तत्वों का द्यूपकोश क्या होता है? अपूर्ण भरा होता है। जब इन तत्वों पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निम्न ऊर्जा स्तर कहाँ आते हैं जी? उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते समय वो करते क्या हैं? प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं श्वेत प्रकाश में क्या होते हैं? बहुत सारे रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। क्या होते हैं? 7 रंग। देखो इधर, मान लो कोई ठोस है, मान लीजिए डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक। इसको मैंने मान लिया कॉपर ही है, कॉपर 2+। क्या है? कॉपर 2+। जब इस पर श्वेत प्रकाश पड़ता है, सूर्य देवता का प्रकाश पड़ा इस पर, ठीक, सूर्य देवता का प्रकाश पड़ा। अब सूर्य देवता में क्या होते हैं? बहुत सारे प्रकाश होते हैं, ठीक, बहुत सारे क्या हैं? प्रकाश। तुम लोग जानते हो बैनी आह पिनाला, बैनी आह पीनाला, बैनी आह
फिनाला। जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो देखा गया जो कॉपर 2+ था, यह कौन सा रंग देता है हमको? नीला रंग। कैसे देता है जी? नीला रंग ये लगता है। ठीक, इसका एक रीजन और है, मैं लिखा भी हूँ यहाँ पर। ठीक, दूसरा रीजन क्या है? बोलो, मैं शांत रहो। पहला रीजन तय हुआ, दूसरा रीजन क्या समझो इधर। ड्यूब कोश में संक्रमण तत्वों के ड्यूब कोश में संक्रमण तत्वों के ड्यूब कोश में संक्रमण तत्वों के ड्यूब कोश में क्या पाया जाता है? आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आयुग्मित संक्रमण तत्वों के ड्यूब कोश में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण, ये दूसरा रीजन है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण, पाए जाने के कारण ये रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। ये रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो दो रीजन हो गया, रंगीन आयन क्यों प्रदर्शित करते हैं, पहला लिखा है यहाँ पर। दूसरा क्या है? संक्रमण तत्वों के ड्यूब कोश में क्या होता है जी? आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण क्या होता है? ये रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। दोनों पॉइंट लिखो फटाक से। चलो अगला प्रश्न लिखो, इसी में बताते हैं, बात करते हैं। प्रश्न क्या है? एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। प्रश्न लिखो, बिलियन में पीछे बैठो। बिलियन में कॉपर आयन, बिलियन में कॉपर आयन रंगहीन तथा कॉपर 2+ आयन रंगीन होते हैं क्यों? देखो ध्यान से, प्रश्न क्या है? बिलियन में कॉपर आयन रंगहीन तथा कॉपर 2+ आयन रंगीन होते हैं क्यों? अब लिखना बंद करो, पहले समझो, इधर सबका ध्यान देना चाहिए। चलो, कोई लिखेगा नहीं, कई बार बोर्ड की एग्जाम पूछा गया है। बिलियन में कॉपर आयन रंगहीन होता है, रंगहीन, कलरलेस, और कॉपर आयन क्या होता है? रंगीन होता है, यानी कलरफुल होता है। क्यों होता है, रीजन क्या है, समझो ध्यान से, लिखना बंद करो। अगर हम बात करें कॉपर, सब यहाँ जानो, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ सीखो, देखो ध्यान से। कॉपर, पहले हम बात करें कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। कितना होता है? 29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक। फिर लास्ट में होता है 4s2, ठीक। बात आप ठीक। यहाँ क्या होता है? 3d9। ये अपवाद होता है ना, अपवाद होने के कारण क्या होता है? यस का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? डी में। तो यहाँ होता है 4s1, यहाँ क्या होता है? 3d10। बहुत ही ध्यान से समझना, एक चीज नहीं, तुम इसमें 4 चीज सीखोगे, 4-5 चीज सीखोगे। ध्यान समझो इधर। एक कॉपर है, एक कॉपर का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, लेकिन हमको करना है कॉपर आयन का। किसे करना है? कॉपर आयन का। बहुत ध्यान समझो इधर, पीछे बैठो, जगह नहीं आगे, ठीक। कॉपर प्लस का, अब बताओ कॉपर प्लस मतलब क्या जी? इलेक्ट्रॉन बढ़े घटे, एक इलेक्ट्रॉन घटा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? घट गया। फिर करो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 3d10, 3d10। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, प्लस है, प्लस मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो एक इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे? देखना है सबसे अधिक एनर्जी लेवल किसका है, मुख्य ऊर्जा स्तर कौन सा उपकोष है।
सबसे अधिक उच्चतम ऊर्जा स्तर का कौन सा उपकोष है? बताओ कौन है? 4s 3d 4s, क्योंकि इसकी मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है? 4 है। इसकी मुख्य क्वांटम संख्या 4 होने का इसकी एनर्जी लेवल क्या है जी? ज़्यादा है। तो देखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या किसकी है, तो जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसी के बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यस क्या हो गया? खाली हो गया ना, यस खाली, 0 हो गया। बहुत ध्यान समझना। ये तो हुआ कॉपर प्लस के लिए। हम बात करते हैं कॉपर 2+ के लिए, कॉपर 2+ के लिए, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हमको? कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे? जब कॉपर था 29, अब कितने भरने हैं? 27। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यस से निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो कहां से निकलेगा वो? डी से। 9 काउंट करो, 27 आएगा। 2 2 6 4 10 2 12 6 18 9। जहां ना शब्द में तुरंत बोलना, बहुत कुछ आज सीखने वाले हो तुम लोग, ठीक। बहुत ध्यान समझना। इधर चलो, इधर देखो, चलो इधर देखो, 1 मिनट, ठीक। तो यहां पर हम लोग किसके बनाएंगे? डी। किसको बनाएंगे? डी का। देखो ध्यान से, बताओ डी में कितने कक्षक होते हैं? डी में होते हैं 5 कक्षक। 5 कक्षक, 1 2 3, यहां बन गया 5। कितना बन गया? 5। डी में कितने टर्न भरेंगे? 10। एक हुंड के नियमानुसार पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कॉपर प्लस के लिए हुआ। आगे देखो, आगे देखो, कॉपर 2+ के लिए क्या होता है? 1 2 3, यहाँ 5। कितने टर्न भरने हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो कितना तुम बढ़िया चीज सीखने वाले हो। इसका सभी कक्षक पूर्ण भरा है, पूर्ण है, पूर्ण भरा है। इसको और किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, यह पूर्ण भरा है। इसमें क्या है? इसका कक्षक पूर्ण नहीं है, क्या है? अपूर्ण भरा है, अपूर्ण। और अपूर्ण वाले बड़ा खतरनाक होते हैं, ठीक। अपूर्ण भरा है, अपूर्ण भरा। अब देखो, अगर कोई भी आयन हो, अगर कोई भी आयन हो, उसका डी ऑर्बिटल पूर्ण भरा हो तो वह रंगहीन होता है। क्या होता है? उसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ये अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जब 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बन जाए, 2 इलेक्ट्रॉनों का पेयर बन जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं युग्मित। तो इसमें कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4। इसमें 5 6 युग्मित, यानी कोई अयुग्मित है ही नहीं। 5 हुए युग्मित, और 0 क्या है इसमें? अयुग्मित। 0 क्या है जी? अयुग्मित। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। इसके सभी कक्षक पूर्ण भरे हैं। सभी कक्षक पूर्ण भरे होने कारण इसको देखा गया, जब जलीय विलयन में डाला गया तो यह रंगहीन यानी कलरलेस, रंगहीन आयन देता है। और ध्यान देना, साइंस की भाषा में क्या बोल रहे हो समझो। साइंस की भाषा में रंगहीन को हम लोग कहते हैं सफेद। अब तुम लोग कहोगे सफेद तो कलर होता नहीं। साइंस की भाषा में अगर काउंट करोगे तो साइंस की भाषा में सफेद को हम लोग कहते क्या है? रंगहीन, यानी कलरलेस। तो इसी रंगहीन का एक नाम और क्या होता है? सफेद। तो तुमसे कोई पूछेगा, तुमसे आज कोई पूछेगा कि कॉपर प्लस विलयन में रंगहीन यह सफेद होता है क्यों? तो कहोगे उसके सभी कक्षक क्या होते हैं? पूर्ण भरे होते हैं। आगे कॉपर 2+ रंगीन होता है, तो क्यों? रीजन देखो, क्योंकि कॉपर प्लस का एक कक्षक क्या है? अपूर्ण है। इसमें है 4 युग्मित। कई मिले युग्मित हैं? 4 है युग्मित इलेक्ट्रॉन, 4 है युग्मित, और एक क्या है? एक है अयुग्मित, एक है अयुग्मित। 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन है और एक है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कितने हैं जी? युग्मित।
चार युग्मित और एक क्या है, अयुग्मित। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ड्यूब कोश क्या है, अपूर्ण भरा है, और अपूर्ण भरा होने के कारण जब इसको किसी विलयन में डाला जाता है कॉपर 2+ आयन को, तो क्या देता है, यह रंगीन आयन प्रदर्शित करता है। और डीपली से जब अध्ययन किया गया, जो रंगीन आयन था वह था नीले कलर का। किसका कलर था इसका कलर था नीला। इतना बात समझ में आया, ये 2 चीज़ समझ में आया। आगे देखो, तुमको मैं इसमें और क्या सिखाता हूँ, बहुत ध्यान समझना। 4 चीज़ मैं बात करूँगा यहाँ पर, देखो ध्यान से। तुमको दे देगा कि कॉपर प्लस और कॉपर 2+ में, कॉपर प्लस और कॉपर 2+ में कौन अधिक स्थायी है, कौन अधिक स्थायी है। बहुत ही ध्यान समझना, बहुत लॉजिकल प्रश्न है, ध्यान समझना। प्रश्न क्या है, कॉपर प्लस और कॉपर 2+ में, बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं, ध्यान देना। कॉपर 2+ में कौन अधिक स्थायी है, कौन अधिक स्टेबल है, कौन अधिक स्थायी है, कौन अधिक स्थायी है, क्यों। देखो इधर, तो कॉपर 2+, देखो तुम, कॉपर 2+ का एक कक्षक क्या है जी, अपूर्ण है, और कॉपर प्लस का एक पूरा कक्षक क्या है, पूर्ण भरे हैं। हमने बताया था 2 कंडीशन में, एक अर्धपूर्ण भरे हुए कक्षक, एक पूर्ण भरे हुए कक्षक। आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों से क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। तो कॉपर प्लस का सभी कक्षक पूर्ण भरा है, और कॉपर 2+ का एक कक्षक क्या है, अपूर्ण भरा है, इसलिए ज्यादा स्थायी कौन हुआ, कॉपर प्लस। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान देना, ठीक। तो यहां में जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, अर्धपूर्ण भरे कक्षक, अर्धपूर्ण भरे कक्षक और पूर्ण भरे कक्षक। आंशिक रूप से भरे कक्षकों से, आंशिक रूप से क्या, भरे कक्षकों से क्या होते हैं जी, अधिक स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। इसलिए क्या, बोलो, दो ध्यान से, इसलिए क्या हुआ जी, इसलिए कॉपर प्लस अधिक स्थायी है, किससे, कॉपर 2+ से। कॉपर प्लस के सभी कक्षक युग्मित हैं, सभी कक्षक पूर्ण रूप भरे हैं, लेकिन कॉपर 2+ के एक कक्षक अपूर्ण भरे होने के कारण यह कम स्थायी है, मोर देन किससे, कॉपर प्लस। एक दूसरा प्रश्न हुआ, ध्यान देना, बहुत डीपली में बात करेंगे। ये दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा बात देखो यहाँ पर, तीसरा बात, ठीक, नहीं दिख रहा है, इसको लिख लिए हो, पॉइंट चेंज किए हो। अच्छा 1 मिनट, मैं यहाँ बात करता हूँ, 1 मिनट। पॉइंट नंबर 3 देखो, तीसरा पॉइंट नंबर 3, ये पहला का प्रश्न था, दूसरा का प्रश्न था, ये है तीसरा का प्रश्न। देखो ध्यान से, एक इसका निकोड़ेंगे। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, कॉपर प्लस और कॉपर 2+ में इनका चुंबकीय व्यवहार क्या है, इनका चुंबकीय व्यवहार क्या है। ध्यान से देना, बहुत कुछ सीखने वाले हो आज। चलो, कॉपर प्लस और कॉपर 2+ में चुंबकीय व्यवहार क्या है, चुंबकीय व्यवहार क्या है। देखो यार, तो कॉपर प्लस के सभी कक्षक क्या है जी, पूर्ण रूपेण भरे हैं। जब कॉपर प्लस के सभी कक्षक पूर्ण रूपेण भरे हैं, इसको हम लोहे के पास ले जाएंगे, यह लोहे की ओर जाएगा कि लोहे से दूर भागेगा,
लोहे से दूर भागेगा। ध्यान से ना, तो कापर प्लस, बताओ जब दूर भागा तो प्रतिकर्षित क्या कर्षित? हाँ, तो कापर प्लस का जो चुंबकीय व्यवहार होगा वो क्या होगा जी? प्रतिकर्षित, यानी ये रिपेल करेगा चुंबक के पास ले जाने पर। किसकी ओर? चुंबक के पास ले जाओ, क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। और कापर 2+ के एक कक्षक क्या है? अपूर्ण भरा है। अपूर्ण भरा होने के कारण क्या करेगा? इसमें एक ठू अयुग्मी इलेक्ट्रॉन है, एक ठू क्या है? लोन पेयर इसमें है। एक नहीं जी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। और कापर कौन सा? 2+, यह प्रतिकर्षित नहीं बल्कि आकर्षित किसको कहते हैं? अनुचुंबकी। क्या? अनुचुंबकी। हाँ, उसको लोग प्रतिकर्षित या प्रतिचुंबकी लिख लो, क्या दिक्कत है? प्रतिचुंबकी, चुंबक बात कर रहे हो ना, प्रतिचुंबकी। आवेश तो है नहीं, आवेश होता तो प्रतिकर्षित, आकर्षित लिखते। पढ़ चुके हो ना? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब क्या बोल रहे थे? आकर्षित और, ये हम चुंबक की बात कर रहे हैं। तो अगर प्रतिकर्षित करेगा तो क्या लिखेंगे? प्रतिचुंबकी। आकर्षित करेगा क्या लिखेंगे? अनुचुंबकी। कई चीज सीखे तुम, एक प्रश्न से तुम 3 चीज सीखे। कापर आयन रंगीन होता है, कापर 2+ आयन रंगीन होता है, क्यों? ठीक जान गए। यहां से एक एक प्रश्न उतार डालो फटाक से, उतारो फटाक से, उतारो फटाक से। प्रश्न नंबर 2 लिखो। 4 लिख लो। अच्छा, कोई बात नहीं। Mn3+, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी होते हैं, तो क्या होते हैं? होते हैं तो क्या होते हैं? ठीक, Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी होते हैं, तो क्यों? ध्यान समझो, सबका ध्यान इधर। पहले हम बात करते हैं मैग्नीज। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी? 25। कितना होता है? सही गलत? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 25 होता है। 1s2, 2s2, 2p, 3s2, 3p, लास्ट में भरते हैं 4s2, इससे पहलवा में 3d 5। काउंट करो, 20-25 हो गया। 2-2 6-4, 10-2 12-6, 18-2 20-5, 25 भरना था। देखना तुम क्या क्या सीखने वाले हो, देखा ना। चलिए आगे। पहले हम बात करते हैं भैया Mn3+। तो Mn3+ मतलब क्या है? कई टन घटा? 25 - 3 कितना? 22। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखो, 3 इलेक्ट्रॉन 25 में से माइनस करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो किसे जाएंगे? यस से, और 1 इलेक्ट्रॉन किसे जाएगा? डी से। तो इसका तो मतलब खत्म, इसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। इसमें कितने बचे हो? सही है? आ रहा है? पक्का ना? दिल पे हाथ रख के बोल रहे हो ना? अच्छा, चलो आगे देखो, आगे देखो, इधर देखो। कितने कक्षक? 5 कक्षक। चलो, कितने टन भरने जी? 1 2 3 4। भी जान जाओगे, तुम्हारी भाषा समझाएंगे। Mn2+ कई टन 25 में से घटेगा? कितना आएगा? 23। 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 2d यहाँ निकल गया, फिर पांचवें चाहिए ना जी। हाँ, इसका मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों? 25 माइनस 2 यानी 23 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 25 माइनस 3 कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 22 भरने हैं। सब सीखो, सब एकदम गधा लेवल से। हाँ, यही नॉलेज है। कितने का कक्षक? 5। हुंड के नियमानुसार पहले कैके इलेक्ट्रॉन भरोगे? एक। हुंडो कलाकार थे महाराज साहब, दुद्दू मिलक शादी विवाह करने पहले एक मिलक कर रहे हैं, तो बड़ा खतरनाक होते कहते हैं। देखो, एक कई टर्न भरने जी, 1 2 3। देखो प्रॉब्लम क्या है, एक माई बाप के 5 लड़के मान लो हैं, 4 मिला निठल्ले हैं मान लो, भाई शादी विवाह नहीं हुआ, सही है, ठीक, यहाँ सही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 50 मिले शादी नहीं हुआ है, 50 मिले खुश लेके चलो उसका हमारा नहीं हुआ, या 1 मिला गड़बड़ा जा रहा है। 1 मिला गड़बड़ाने की वजह से पूरा मिला क्या हो जाएंगे? सबका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी जी? सबका स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। बताओ इसमें सबसे अधिक स्थायी कौन होगा? Mn3+ Mn2+? रीजन, इसके सभी कक्षक अर्धपूर्ण भरे हैं। मैं बोला हूं, चाहे अर्धपूर्ण कक्षक भरा हो चाहे पूरा भरा हो, वह ज्यादा स्टेबल होता है किससे? आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों से। ये क्या है जी? अधिक स्थायी। क्या है? अधिक स्थायी। और ये क्या है? अस्थायी। अस्थायी बोलो। अब देखो ध्यान से, तुम क्या पूछा, प्रश्न क्या पूछा था? Mn3+ आयन की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा है ही वाला, इसकी अपेक्षा है ही वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों? तो रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी है, क्योंकि Mn2+ आयन के सभी कक्षक, सभी डी कक्षक अर्धपूर्ण भरे हैं, और अर्धपूर्ण भरे हुए कक्षक क्या होते हैं? अधिक स्थायी होते हैं आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों से। आए समझ में? बता दोगे? नहीं बता पाओगे? लिखो, अच्छा बनाओ, फिर लिख रहे हैं आगे, ठीक। Mn3+ आयन की अपेक्षा, आयन की अपेक्षा, आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन, Mn2+ आयन अधिक स्थायी है, क्योंकि Mn2+ आयन के कक्षक, आयन के कक्षक अर्धपूर्ण भरे हैं, आधा पूर्ण रूप से भरे हैं, अर्धपूर्ण भरे हैं, ठीक। अर्धपूर्ण भरे हुए कक्षक आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों से क्या होते हैं? अधिक स्थायी होते हैं। लिख लिया करो, अर्धपूर्ण भरे हुए कक्षक, अर्धपूर्ण भरे हुए कक्षक आंशिक रूप से भरे कक्षकों से, आंशिक रूप से भरे कक्षकों से अधिक स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। रुके रहो, 1 मिनट, स्टॉप, स्टॉप। देखो जरा, इधर देखो, जाने दो, उतार लो। शुरू करो, देखो पहले 5वां देखो। अगला प्रश्न क्या है? Mn3+, बोलो मत,
Mn3+ और Mn2+ लिखो मत। Mn2+ में कौन अधिक चुंबकीय है? कौन अधिक चुंबकीय? आगे हम बात करेंगे, अलग प्रश्न नहीं है। देखो ध्यान से लिखो मत, रुके रहो भी। चलो अच्छा रुके रहो, चुंबकीय नहीं इसके लिए मैं बात करना था। Fe2+ और Fe3+ में कौन अधिक चुंबकीय है? देखो इधर, अगर हम इसमें बात करते ना, इसमें देख लो, मान तुमसे पूछा होता कि Mn3+ Mn2+ में कौन ज्यादा चुंबकीय? देखो ध्यान से, प्रश्न बन सकता है। देखो तो ये अधिक चुंबकीय है, एक कम चुंबकीय है। क्यों जानते हो? अभी आगे आएगा। जिसमें जितना ही ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह ज्यादा चुंबकीय होता है किससे? कम वाले इलेक्ट्रॉन से। बताओ इसमें कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने के कारण यह अधिक चुंबकीय है। किससे? इससे। आया ना? अभी दिखाते हैं, दिखा के पढ़ाएंगे, दिखा के। देखो कैसे, देखो तो समझो। या फिर आयरन, आयरन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। दो ध्यान से, चलो 1s2 क्या लिखोगे? 2s2 2p6 3s2 3p, फिर क्या लिखोगे जी? 4s2 फिर 3d6। सही गलत? 2 2 4 6 4 10 2 12 12 18 18 2 20 6 26। ये तो हुआ आयरन का। अब बनाना हमको आयरन 2+, आयरन 2+। देखो जाना ध्यान से, चलो कट निकला, कोने में से निकलेगा, यस में से। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s। एक मिनट, पेशेंस का नाम ही धैर्य होता है। देखो इसी चीज को थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए लोग करते क्या है? आपके आदमी के पास क्या टाइम कहाँ है? तो लोग करते क्या है? हेया तक होता है आर्गन, क्या होता है? 2 2 6 4 10 2 12 6। तो कुछ लोग एक्टिंग के रूप में पूरा न लिख करके हाई से लिखते। देखो कैसे, आर्गन हाई से और पिछवा दोनों हाई से, 3d6 4s। तो इतने के स्थान पर तुम इतना लिख सकते हो, गलत नहीं। समझे नहीं समझे? इतने के स्थान पे तुम इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज ये लिखा गया है, शॉर्टकट में लिखा गया है, ठीक, टाइम को बचाने के लिए। आगे जान जाओगे। अब आगे देखो, चलो ठीक। तो डी में कितने कक्षक होते हैं? डी में होते हैं 5 कक्षक। यहाँ मैं भोजपुरी गाना गा रहा हूँ, तो वो नींद आ रहा है कि बिरहा गा रहा हूँ। रंपत हमें नौटंकी हो रही है यहाँ पर। गधा कनी कहाँ की। आगे देखो कितने टर्म बनने हैं? 1 2 3 4 5 6। सही है ना? कोई प्रॉब्लम? आगे देखो कोने का Fe3+। 60 कब लिखे? एक बार विस्तार लिख लेते हैं। कुछ लोग होंगे धरती पर महावीरों कमी नहीं। चलो 3s2 3p6 3d5 अब 4s 3 थोड़ी गलत समझी। तो शॉर्टकट क्या लिखेंगे? शॉर्टकट जो अपना टाइम बचाता है, 3d अब 4s 0। कितने का कक्षक? कितने का कक्षक? 1 2 3 5 हो गया। 1 2 3 4 5। सही है? हमने क्या बोला था?
बताओ, अच्छा बताओ, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्थायी होगा? पहले बताओ हमको। Fe3+ Fe2+? Fe3+ ज़्यादा स्थायी हो किससे? Fe2+। क्यों? Fe3+ के सभी कक्षक अर्धपूर्ण भरे हैं, इसमें क्या आंशिक भरे हैं, तो ये ज़्यादा स्थायी है किससे? इससे। ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा क्या है, हमने पूछा क्या है, कौन अधिक चुंबकीय है? तो Fe3+ में Fe2+ में कौन ज़्यादा चुंबकीय है? तो चुंबकीय के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? क्या निकालते हैं? देखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक फार्मूला होता है, लिखवाएंगे। म्यू बराबर कड़ी में n×n+2, n×n+2 फार्मूला होता है Bm। इसी को हम लोग कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं? बोर मैग्नेटॉन। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फार्मूला होता है, ठीक। तो अब बताओ n क्या है? n मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बताओ इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं जी? इसमें कितने हैं? जब यहाँ 5 रखोगे तब मान ज़्यादा आएगा, 4 रखोगे तब मान ज़्यादा आएगा? 5 रखोगे तब मान क्या आएगा? ज़्यादा। बताओ कौन ज़्यादा चुंबकीय होगा? यानी Fe3+ अधिक चुंबकीय होगा किससे जी? Fe रीजन, इसमें 5 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है? अनपेयर्ड है जी, अनपेयर्ड। उसको हम लोग का लोन पे मतलब क्या होता है? युग्मित। अनपेयर्ड मतलब युग्मित नहीं है। इसमें क्या है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उतार लो, बताओ फटाक से। आगे ही डालो, पॉइंट नंबर 3 डालो। अनुचुंबकीय, अगला तीसरा पॉइंट, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का गुण। पहला पॉइंट हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा पॉइंट हुआ रंगीन आयन, और तीसरा पॉइंट क्या? अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुण। तीसरा पॉइंट है, तीसरा गुण है, ठीक है। सब प्रश्न थे, ठीक ना। आगे देखो, लिखो डी ब्लॉक के, उसमें लिखो, फिर समझाते हैं। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके ड्यूब कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उठाओ फटाक इसको। चलो आगे देखो, चलो हमने श्रेणी के धातु आयनों का चुंबकीय आघूर्ण कुछ तत्वों को लिखा हुआ है। पहला क्या है? स्कैंडियम। क्या है? स्कैंडियम। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों संख्या कितनी होती थी? स्कैंडियम 3+ 0। तो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय क्या होगा? अब देखो ध्यान से कैसे चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फार्मूला होता है, सबका ध्यान दो चाहिए, लिखना ना मतलब। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर कड़ी में n×n+2। n क्या है? जहां n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सही है। अब ध्यान समझो, इधर दिखा दे तुमको हम। चलो हम लेते हैं स्कैंडियम का है। बताओ स्कैंडियम, अगर हम बात करते हैं केवल स्कैंडियम का, अभी आयन भूल जाओ, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना जी? 21। कितना होता है? 1s2। सही है। 2s2, 2p, 3s, 3p, 4s, 4s, 3d, 2 2, 6 4, 10 2, 12 6, 18 2, भरने कितने हैं? 21। सही है। हो गया। बताओ, बहुत ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत ध्यान से। चलो ये तो स्कैंडियम का है, हमको बनाना किसका है? स्कैंडियम 3+ का। स्कैंडियम 3, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 21 में 3 घटाओ, 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। बताओ तो किससे किससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? पहले निकलेगा एस से, फिर निकलेगा एस से। निकलेगा तो क्यों निकलेगा? क्योंकि इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है। इसकी मुख्य क्वांटम संख्या 4 है, इसकी मुख्य कितनी है? 3। तो इलेक्ट्रॉन पहले उन्हीं कक्षकों से निकलते हैं जिनका हम लोग बताए हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा इनका 90% प्रियॉरिटी होता है, और निम्न ऊर्जा स्तर किसमें भरने आते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर से, और निकलते हैं हमेशा किसमें है? उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में। अब ध्यान समझो, तो 1s 2, 2s 2p, 3s 3p, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2 है यहाँ से, 1 है यहाँ से। बताओ 3d में भी 0 और 4s में भी। बहुत मेन चीज सीखो, बस आराम से बैठे रहो, सुनते रहो बस। ठीक, ध्यान समझो इधर। बताओ डी में कई इलेक्ट्रॉन? डी में कितने कक्षक? डी में 5 कक्षक। 1 2 3 हो गया 5। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? डी में एक कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसमें ना युग्मित ना अयुग्मित, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। बताओ प्रतिकर्षित करिए, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या हो गया जी? बहुत ध्यान से देना, ये प्रतिचुंबकीय। इसका चुंबकीय व्यवहार कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय, 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 प्रतिचुंबकीय। इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालो, मैग्नेटिक मूवमेंट। और चुंबकीय आघूर्ण जो मात्रक होता है वो होता है Bm। इसको हम लोग कहते हैं बोर मैग्नेटान। ये पूछा गया, ध्यान रहे, बोर मैग्नेटान, मैग्नेटान ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, बोर मैग्नेटान। इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालो, म्यू बराबर, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है? 0 0 प्लस, तो 0 में गुणा करो 0, तो चुंबकीय आघूर्ण कितना आया हुआ है? 0 आया ना। यानी इससे हमको निष्कर्ष निकल रहा है, अगर दो कंडीशन में कब कब प्रतिचुंबकीय हो सकता है? 2 स्थिति में। एक तो पूरा कक्षकवा भरा भरा हो, एक बार क्या हो? पूरा कक्षकवा पूर्ण रूपेण भरा हो, तब प्रतिचुंबकीय। एक बार पूरा कक्षक क्या हो? खाली हो, तब क्या होगा? कैसे अनुचुंबकीय हो सकता है? नहीं, और नियम है उसका, अगर पूरा कक्षक खाली है या पूरा कक्षक पूर्ण रूप भरा है तो हर हाल में वो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। मैं लिख दूं यहाँ पर क्या है उस चीज को? चलो मैं लिखवाऊंगा, आगे देखो। चलो हम बात करते हैं फिर 2+ के लिए। बहुत सारा तुम देख रहे बोले, चलो इसके लिए बात कर लें वैनेडियम के लिए। देखो ध्यान से, चलो वैनेडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम 23। 1s 2, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 2 2 4 6 4 10 2 12 22 18 18 2 20 3। सही है। बनाना किसके लिए हमको है? वैनेडियम
3+, वैनेडियम 3+। कई टन घटे जी? कितना भरना है? 20 भरने हैं ना। 1s 2s 2p 3s 3p। पहले टन किस में निकलेंगे? पहले यस से फिर कैसे निकलेंगे? तो यस में दुइये है ना, तो एक मिले कहाँ निकलेगा? एक मिलेगा डी से, तो दुई एक कितना बचा इसमें? 3d2 और 4s 0। भरो, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। आगे देखो, डी में कितने कक्षक जी? 1 2। सही है? बताओ, अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी? क्यों अनुचुंबकी? दो ही कंडीशन प्रतिचुंबकी होगा, पूरा खाली हो या पूरा पूर्ण भरा हो। अब क्या यहां पर प्रतीक अनुचुंबकी, 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 अनुचुंबकी। निकालो इसका चुंबकीय आघूर्ण, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, म्यू बराबर। फार्मूला क्या होता है? एन इंटू, एन का मान कितना है? कितने न्यूट्रॉन? 2 प्लस 2 दुई दुई 4 दूनी, कड़ी में 8। अब कड़ी में 8 का मान मोटा मोटा होता कितना? 2.76। जा घर पर निकाल लेना। कड़ी में 9 का मान 3 होता है ना, तो थोड़ा 9 से कम, मतलब 2.5 से ज़्यादा 3 से कम, 2.76 वही लिखा गया है। प्रूव करके दिखा रहा हूँ, प्रूव करके से आया हुआ है सब चीज़। देख लो, आगे देखो। 1 मिनट रुके रहो, अभी जगह कमी है थोड़ा, लिखो इसको, फिर आगे हम बात करते हैं सबसे मेन प्रश्न का। धरो, चलो आगे देखो। अब इसमें पहला प्रश्न लिखो, तीसरे में पहला प्रश्न लिखो जी। Ni2+ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। Ni2+ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, निकिल, निकिल का परमाणु कौन कितना होता जी? 28 होता ना। 1s 2s 2p 3s 3p फिर 4s2 3d 8 2 2 4 6 4 10 2 12 12 18 18 2 20 60। ये अपवाद नहीं होता है, ध्यान चाहिए। चलो देखो इधर, डी के लिए बनाए, किसके लिए जी? Ni2+ है ना, Ni2+। कितने टर्म भरना है? 26। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। 2 इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? यस से पी से? यस से। 3d8 4s 0। बनाओ, बोलो मत। सही है ना? बताओ कितने टर्न भरने जी? 8। 1 2 3 4। यही है हुंड का नियम। यही क्या है? 6 7। हमको गिनना क्या होता? अयुग्मित ट्रान। तो कितने समय अयुग्मित ट्रान है जी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं 2। निकालो इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। फार्मूला क्या होता है? कड़ी में n, यानी n+। n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितना है n का मान? 2 2 + 2 कितना है जी? कड़ी में, अभी मैं कड़ी मार का मान लिखा था, कितना?
बताओ, चुंबकीय घूर्ण निकाल लोगे ना ऐसे। अब आगे देखो, एक मिनट, तुमको हम यहाँ पर कड़ी मान निकाल सिखा रहे हैं, तुमको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हम, जो होता हमसे करने दे रही हम तुमको मान सिखा रहे हैं। आगे देखो दूसरा, देखो गधा, तुमको हम मान कर सिखा रहे हैं। आगे देखो, या फिर या फिर 3+ और या फिर 3+ और या फिर 2+ में लिखो मत पे, समझो। या फिर 3+ और या फिर 2+ में अधिक चुंबकीय कौन है, उसको करवा दिया ना। फिर से बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, चलो सबका ध्यान इधर। पहले किसका लिखेंगे जी? या फिर परमाणु क्रमांक 26, 1s 2, 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d 6। ये हुआ आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब दो मिला करना है, या फिर 3+ या फिर, चलो 26 और 3 हटाओ, 23 करो, डायरेक्ट आर्गन डायरेक्ट होता है। आर्गन 3d 4s, कितने टर्न निकालने हैं? यस से निकलेगा 2, 0 हो गया। इससे अच्छा था, एक निकल गया। अरे भैया पहले निकलेगा यस से, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अभी कितना और निकालना है? किससे निकलेगा? 20 से। सही गलत बनाओ का अच्छा, ठीक। चलो 1 2 3 5 हो गया। कितने टर्न भरने हैं? 1 2 3 4। ये हुआ या फिर 3+ के लिए, या फिर 2+। कितने टर्न में? 22 करो। आर्गन 24, अच्छा करो। 3d 6 ना जी। अब 4s 0, 4s 0। बताओ डी में कितने टर्न भरने इस बार? 6 भरने हैं। बहुत ध्यान समझना। 1 2 3 5 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6। बताओ इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 5। इसमें कितने अनपेयर्ड जी? इसमें है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण। तुमको सोच दिख रहा होगा कि इसका चुंबकीय आघूर्ण ज़्यादा निकलेगा, इसका ज़्यादा, इसका क्या आएगा? कम। सही ना? अरे भैया इसका 5, इसका 4 है, इसका मान ज़्यादा, इसका मान क्या आएगा? यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला? यह ज़्यादा चुंबक को अपने ओर आकर्षित करेगा, या क्या करेगा? कम आकर्षित करेगा। यानी या फिर 3+ ज़्यादा स्थायी भी होगा। ध्यान रहे, या फिर 3+ ज़्यादा स्थायी भी होगा, या फिर 2+ से, या फिर 2+ से, और ज़्यादा चुंबकीय भी होगा। किससे? या फिर 2+ से। रीजन क्या है? इसमें अयुग्मी इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा है, जिसमें जितने संख्या में ज़्यादा अयुग्मी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही क्या होगा? प्रबल अणुचुंबकीय होगा। अच्छा 1 मिनट, हमने सब में लिखा था प्रति अणु, लेकिन लोहना में लिखा था फेरो। चंदिया सोनवा को लोहना के पास ले जाओगे तो आराम से चिपके बेचारा, लेकिन लोहना को किसके पास ले गए? लोहना के चुंबकवा के पास ले गए ना, खटाक चिपक जाएगा। क्यों? ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आज तक तुम नहीं जानते थे क्यों चिपकता था लोहा चुंबक के पास। चांदी भी चिपकता, नहीं चिपकता का? चांदी भी चिपकता, लेकिन तुम लोग देखते हो जहाँ गंगा किनारे, बोलो मत,
गंगा के यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे होते दोनों देखे हो ना, और पानी में डाल देंगे, चुम्बक डाल देंगे, वहाँ सोने से सिक्का पकड़ते हैं, कुछ जो पकड़ते हैं सोने से। वही बात, ठीक, चलो। तो वही चीज क्यों, वो चिपकेगा लेकिन क्या करेगा, कम रूप से। लेकिन लोहा क्या होगा, लोहा प्रबल रूप से चिपकेगा। लोहा चुंबक में प्यार मोहब्बत ज़्यादा होता है, और सोना चाहते प्यार मोहब्बत कम होता है। उतार लो। पॉइंट नंबर 4 लिखो, उत्प्रेरकी गुण। उत्प्रेरकीय, बोलो मजी, उत्प्रेरकी गुण है ना, लिखो तुम्हें। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व उत्प्रेरक का गुण, उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि दो चीज लिख सकते हो, क्योंकि इनका बाह्यतम कोष, क्योंकि इनका बाह्यतम कोष अपूर्ण होता है, अर्थात अपरिवर्ती संयोजकता, अर्थात अपरिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात परिवर्तित संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण से क्या होते हैं, ये उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण फटाक से फिर हम बात करते हैं। हमने क्या बोला, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते क्या होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं जी, वो उत्प्रेरक के समान काम करते हैं, यानी उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। ठीक, कैसे, जब हैबर विधि से अमोनिया निर्माण किया जाता है उसमें दो प्रकार के उत्प्रेरक प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे समझो, अगर हम नॉर्मल तरीके से दूध से दही बनाएं तो एक दिन लगे, कितने दिन लगेंगे, एक दिन लगेंगे। लेकिन उसी दूध में दूध गर्म हो और थोड़ा सा क्या डाल दो, नींबू डाल दो, तो ऑटो में दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और बाद दही में चेंज हो जाएगा, या फट जाएगा तो पनीर बन जाएगा। अरे भैया पनीर बना सकते हो, हाँ ठीक, वही बात। चलो आगे देखो, चलो। अरे पनीर कैसे बनाया जाता है, दूध एकदम खोल रहा हो, थोड़ा उसमें नींबू डाल दो, बहुत सारे, ठीक ठीक, फिटकी भी डाल देते हैं हम लोग, कुछ और डाल देते हैं, क्या होता है, फट जाता हो। हाँ आगे देखो, बोलो मत, शांत रहो, बोलो मत। देखो यहाँ पर जब बोलो मत, जब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस से अमोनिया गैस निर्माण किया जाता है तो कौन कौन से उत्प्रेरक लिए जाते हैं जी, आयरन और मॉलिब्डेनम। पहले जब, बोलो मत, पहले हाइबर ने लिया था आयरन, जब आयरन लिया तो यह क्रिया बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन जैसे क्या मिला दिया, मॉलिब्डेनम, तो ये वर्धक की तरह काम किया। क्या काम किया, वर्धक की तरह, और तुरंत अभिक्रिया क्या हो गई, तुरंत ये अभिक्रिया संपन्न हो गई। ये दोनों क्या हैं, यह दोनों ही क्या है जी, ये दोनों ही प्रेरक हैं। हमको मिला क्या है, अमोनिया गैस, ये है क्या, अमोनिया, अमोनिया गैस। बोलो मत, आगे देखो, ये क्या है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, वैनेडियम पेंटा, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस से
जब क्या में आता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, उसमें कौन सा उत्प्रेरक लेते हैं हम लोग? वानेडियम पेंटाऑक्साइड। ये क्या है? वानेडियम पेंटाऑक्साइड। पेंटाऑक्साइड बोलो मत, समझ रहे हो ना? तो कौन सा उत्प्रेरक हुआ जी? वानेडियम पेंटाऑक्साइड। आगे क्या है? वनस्पति तेल। जब हम पेड़ पौधों से कोई तेल प्राप्त करते हैं, उस तेल को हम लोग घी के रूप में यूज करते हैं। किसके यूज करते हैं? घी के रूप में। उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसको फिल्टर करने के लिए, उसको साफ करने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं? निकिल। क्या मिलाते हैं? निकिल उत्प्रेरक रूप मिलाते हैं। करता क्या? पूरा फिल्टर कर देता है, पूरा साफ कर देता है। उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन के साथ क्रिया। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ जब वनस्पति तेलों के साथ क्या मिलाती है? हाइड्रोजन गैस। किसकी उपस्थिति में? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो बनता क्या है? वनस्पति घी। वनस्पति घी क्या होता है जी? जो हम लोग खाते हैं, डालडा। क्या खाते हैं? डालडा वगैरह सब किसे बनते हैं? पेड़ पौधे बनाए जाते हैं, पेड़ पौधों से। ठीक, वो विशेष प्रकार पौधे होते हैं। आगे देखो, उसी प्रकार से एक चैप्टर काट दिया है सल्फ्यूरिक। क्या जी? सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग दो तरीके से प्राप्त करते हैं। ठीक, पहला संपर्क विधि। पहला क्या है? संपर्क विधि। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि से किया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा उत्प्रेरक लिया जाता है? वानेडियम पेंटाऑक्साइड। उसी प्रकार से जब नाइट्रिक अम्ल का निर्माण ओस्टवार्ड विधि से किया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा उत्प्रेरक लेते हैं हम लोग? प्लेटिनम। कौन से लेते हैं? बताओ। प्लेटिनम कौन ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का। कौने वानेडियम कौने ब्लॉक का एलिमेंट है? निकिल कौने ब्लॉक का एलिमेंट है? आयरन और मोलिब्डेनम कौने ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का। अब समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? उतार लो फटाक से। चलो आगे देखो। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको कर लेना वेरी 1000 बार इंपॉर्टेंट। लिख लो वेरी 1000 बार इंपॉर्टेंट। आगे देखो ध्यान से। चलो प्रश्न क्या है समझो। आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि स्कैंडियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 21, ये परमाणु क्रमांक संकेत है Z, आधा में गधा होने मालूम बैल नहीं है, एक संक्रमण तत्व है। परंतु जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30 नहीं। इसका मतलब क्या है? स्कैंडियम संक्रमण धातु है, संक्रमण तत्व है, परंतु जिंक क्यों नहीं? नहीं समझे? इस प्रश्न का सार का मतलब यह है, स्कैंडियम SC ना जी, SC संक्रमण तत्व है। बहुत ध्यान से देना, SC संक्रमण तत्व है, परंतु Zn नहीं। क्यों? Zn संक्रमण तत्व नहीं। क्यों? संक्रमण तत्व नहीं। क्यों? उससे नीचे इसको लिख लेना, ये उसी का चार का नाम है। स्कैंडियम संक्रमण तत्व है, परंतु जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? बताइए, लॉजिकल प्रश्न है कि नहीं है? क्यों? जिंक भी डी ब्लॉक में पड़ रहा है, स्कैंडियम भी डी ब्लॉक में पड़ रहा है, और हमने बोला डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट पड़ेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व। ये प्रश्न बताओ लॉजिकल है कि नहीं है? है। इसीलिए अपवाद रूप में जो प्रश्न होते हैं बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा आते हैं, और लड़के उसी में फंस जाते हैं। कहते हैं पढ़ाया ही गया है, लिख ही चले आए हैं, और कहते हैं सही करके आए हैं, फिर जब मिलाए हैं ना निकाल दिए। आगे देखो, समझ ध्यान से, बहुत लॉजिकल चीज, ध्यान सुनो। चलो अगर हम बात करते हैं स्कैंडियम, किस बात करते हैं? स्कैंडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21 लिखा गया, वो दिया रहेगा तुमको। 1s2 2s2 2p 3s2 3p 4s 3d1 ठीक।
हम करेंगे जिंक का। परमाणु क्रमांक कितना? 30। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2, 3d, 10। बहुत ही ध्यान से समझना, हाँ, बहुत कुछ सीखने वाले हो। इसके लिए बनाएंगे, स्कैंडियम के लिए 5 कक्षक, 5 कक्षक, 5 कमरा, 1 2 3 5, 5 कमरा, 1 2 3 5। इसमें भरोगे 1 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में। इसमें भरो कै इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सुनना, बोलने क्या वाले हैं। इसको हम लोग क्यों कह रहे हैं संक्रमण तत्व? इसको हम लोग संक्रमण तत्व क्यों नहीं कह रहे हैं? इस चैप्टरवा में, डी ब्लॉकवा में तुमको कुछ देखना ही नहीं है, बस तुमको कुल मिला के उसको देखना है डी ब्लॉक वाला कमरा। अगर डी ब्लॉक वाला कमरा पूरा भरा है तो प्रतिचुंबकी, खाली है तो अनुचुंबकी, अर्धपूर्ण भरा है, पूर्ण रूप भरा है, ज़्यादा स्थायी नहीं भरा है, कम स्थायी, ज़्यादा अयोग्य इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा चुंबकी, ज़्यादा ट्रेड करेगा, कम अयोग्य इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा? कम। सब तुमको देखना क्या है जी? डी वाला ब्लॉक। क्या देखना है? इतना सस्ता, इतना सस्ता, बस डी देखना है। अब यहाँ देखो, यहाँ प्रॉब्लम क्या है? जो स्कैंडियम है उसका केवल 1 कमरा है और 1 कमरा भी अर्धपूर्ण है। लेकिन जब जिंक का देखा गया, जिंक के सभी कमरे पूर्ण भरे हुए हैं। और डी ब्लॉक का यानी संक्रमण तत्वों की खासियत होती है, क्वालिटी होती है, उसके जो इलेक्ट्रॉन हो चाहिए पूर्ण रूपेण भरे रहेंगे। उसको हम संक्रमण तो कहेंगे, लेकिन उसको हम लोग कहेंगे छद्म धातु। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? छद्म धातु, छद्म, छद्म धातु। ये भी पूछ लेगा कि जिंक को छद्म धातु क्यों कहते हैं? ध्यान देगा, छद्म धातु कहें क्यों? जिंक के सभी डी कक्षक पूर्ण रूपेण भरे हैं। पूर्ण रूपेण भरे होने के कारण इसको हम संक्रमण धातु नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होने के कारण इसे संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। तब क्या कहेंगे? कुछ नाम होवे करेगा। धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कुछ नाम ना हो? घर का नाम अलग, रात के बुलाएंगे नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, बहुत सारे नाम होते हैं। बाबू सोना का था रात वाला। हंस रहे हो समय, हंसने बात क्या है? चलो, इसे संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? छद्म धातु। क्या बोलेंगे? अब छद्म धातु का मतलब क्या है? छद्म धातु का मतलब क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं झूठा तत्व। क्या बोलेंगे? स्यूडो एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको? इसको इंग्लिश पढ़ते हैं पसीडो, झूठा तत्व। क्या कहते हैं उसको हम लोग? झूठा तत्व। चाहे कहो पसीडो, चाहे कहो स्यूडो एलिमेंट। तो स्यूडो को बोले जानते हो? सभी कक्षक पूर्ण रूप भरे रहेंगे तो उसको हम संक्रमण नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छद्म धातु। इसी के एक नाम और है स्यूडो एलिमेंट, यानी झूठा। झूठा क्या बोला? डी है डी ब्लॉकवाई में, लेकिन डी ब्लॉक में पूरा भरा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? झूठा तत्व। आगे समझ में? इसके आधे हैं, आधे रहेंगे तभी। चारों पूरा भरा है, खड़ाक 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 खड़ाक, अभी भी संक्रमण बोल सकते हैं। लेकिन अब बोलेंगे, अभी बोल सकते हैं, अभी संक्रमण बोल सकते हैं, अभी बोल सकते हैं, अभी बोल सकते हैं, लेकिन पूरा भर के तो नहीं बोलेंगे। अब बताओ, गलती करोगे? गलती करोगे? नहीं होना चाहिए। आगे देखो, आगे देखो ध्यान से। सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भारित डी कक्षक 4d10 है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है? बताओ, सिल्वरवा कौने में पड़ रहा है जी? जौने में कपरवा पड़ रहा है। देखो देखो देखो,
पढ़ नहीं पड़ रहा है। और मैंने तुमको बहुत ही पहले वाले लेक्चर में, जब पहला मैंने लेक्चर लिया तो पहले बताया था का परो वाले वर्गों में जो जो पढ़ेंगे सब क्या होते हैं, अपवाद। देखो 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 देखो, सिल्वर परमाणु क्रमांक 47, सही है। चलो 1s 1s 2s 2p 3s, देखते रहो 3s2 3p 4s 3d 10, आगे बोलो 4p, बोलो 4s2, फिर 5s2, फिर साथ आता है 4d। काउंट करो पहले, 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38। भरना कितना है? 38 कितना? 38 9 47। अब लड़के यही करके चले आएंगे, हमारा तो सही है, हम मिल जाए पूर्ण नंबर। अब पूरा सफा चट हो गया। हमने बताया था अगर बहरे वाले डी वाले कक्षकवा में 4 मिला रहेंगे और बहरे वाले कक्षकवा में 9 मिला रहेंगे तो बड़ा गड़बड़ होते वो मिला, बड़ा खतरनाक होते। फिर से, अगर बहरे वाले कक्षकवा में, फिर से बहरे वाले कक्षक यानी डी ब्लॉक में 4 मिला रहेंगे और डी ब्लॉक में 9 मिले रहेंगे, ये दोनों मिला क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ही खतर। वहीं पर पूरा नियम आप बहुत साहब फेल। आप बहुत साहब क्या हो जाएगी, आप बहुत साहब फेल हो गए। तो जब फेल हुए तो आप बहुत साहब को सही करो, पहले आप बहुत साहब को सही करो। तो क्या लिखेंगे बोलो, चलो। तो 5s 1 और 4d 10, सही है ना? इतना हो गया, बताओ अब सही है ना जी? अब देखो यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? ये है सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बताओ होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है? Ag पर होते हैं 2 4, कितने चार्ज होते हैं? 2 4। हमको दिखाना है Ag2+, क्या दिखाना है? Ag2+। बताओ क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 3d 10 4p 6। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? पहला कहाँ निकलेगा? यस से। दूसरा कहाँ निकलेगा? डी से। तो 5s 0 और 4d 9। अब बताओ इसको हम संक्रमण तत्व कह सकते नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना? वही लिखा गया है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है? तो लिखेंगे हम, क्योंकि Ag यानी सिल्वर के डी उपकोष में 9 इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षक अपूर्ण है और एक कक्षक अपूर्ण होने के कारण यह कौन सा एलिमेंट हुआ? संक्रमण तत्व। उतारो फटाक से। छुपा के देखो, यहां तुम लोग समझने सोच रहे हैं। देखो कहा क्या है, सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भारित डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 10। कब? मूल अवस्था में। तो कब हम इसको संक्रमण बोलेंगे? अरे भाई जब मूल अवस्था में 10 इलेक्ट्रॉन, क्या संक्रमण बोल पाओगे? मूल अवस्था में 10 इलेक्ट्रॉन है, संक्रमण बोल पाओगे? तो संक्रमण कब बोलोगे? तुमको एक अलग कंडीशन लाना पड़ेगा। Ag खासियत होती है, Ag जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है। तो इस पर क्या देगा? 2 पॉजिटिव आता है, क्या आता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो इससे। एक खासियत है, अगर मूल अवस्था में रहेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 10। तो संक्रमण बोल पाओगे? नहीं। लेकिन खासियत होता है, कहा क्या है, आप किस स्थिति में कह सकते हैं, लिखा ना, आप किस कंडीशन में कहेंगे कि संक्रमण है? कह सकते कि संक्रमण है तो कब कहोगे? जब Ag से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तब क्या होगा? जब Ag से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो डी कक्षम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 9। तब बताओ कह देंगे नहीं कह देंगे? लिखना पड़ेगा तुमको वहां पर। जब Ag से 2 आयन निकल जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि Ag क्या है? संक्रमण तत्व है। उतार लो।